भारत परंपराओं का धनी है, आप सब जानते हैं, और अब सरकार की ये कोशिश है कि सभी देशवासी आर्थिक तौर पर भी आगे बढ़ें, सशक्त बने, संपन्न। और इसीलिए चलाई जा रही है जन धन, जन सुरक्षा और मुद्रा जैसी तमाम योजनाएं, जिनके जरिए लोग आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण हासिल कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक खास पैनल मौजूद है। हम आइए परिचय करा दें। हमारे साथ रामविलास पासवान जी तो बने हुए हैं, फूड सप्लाईज मिनिस्टर। हमारे साथ नजमा हेपतुल्ला जी हैं जो कि अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री हैं, और हमारे साथ जयंत सिन्हा जी हैं जो कि वित्त राज्य मंत्री हैं, और हमारे विशेषज्ञ एक और गोपाल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जयंत भी आपसे, जिस तरह से हम जान रहे हैं कि जन धन की बात हो और तमाम जन सुरक्षाओं की बात हो, और हम जानते हैं कि सरकार ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक दिन में इतने ज़्यादा खाते खुल गए, उसमें आपने अपना रिकॉर्ड नाम करा लिया। किस तरह की प्रगति देखने को मिल रही है, ख़ास तौर से जो खाते खुलवाने की दिशा में जो लोगों ने विश्वास दिखाया है, और 21 करोड़ के लगभग शायद खाते खुल गए, किस तरह से इसका फ़ायदा पहुंच रहा है लोगों को? जैसे आपने कहा, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 100 दिन के अंदर ही अंदर 100% लोगों का एक बैंक का खाता खुलवा देंगे, और ये हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने अगस्त 15 की इसकी घोषणा की, और रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस को इसको हम लोगों ने पूरी तरीके से इस लक्ष्य को हासिल कर लिया, और आज के दिन हर परिवार को बैंक का खाता मिल चुका है। अब देखिए, इसके द्वारा हम लोग बहुत कुछ लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, चाहे वो नरेगा का भुगतान हो, चाहे वो कोई वजीफ़ा हो, चाहे हम उन लोगों को जन सुविधा से जो हम लोग उन लोगों को बीमा दे रहे हैं, स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं या सुरक्षा बीमा दे रहे हैं, ये सब जो योजनाएं हैं, इन सब को हम लोग जन धन के खाते से हम लोग दे रहे हैं। अब हम लोगों ने जन धन को आधार के साथ और मोबाइल के साथ जोड़कर, ये जो जैम के साथ हम लोगों ने एक सोशल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म जो बनाया है, उसको समझिए कि ये सब लोगों के लिए एक कवच है। सरकार के द्वारा हम लोगों ने सब लोगों को एक ही कवच दिया है, जिसमें कि हम लोग उनको सुरक्षित रखें और उन लोगों को ये लाभ पहुंचे। जी, गोपाल अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। गोपाल अग्रवाल जी, अनफंडेड को फंडेड करना, जो अनबैंक थे उनको बैंक करना, और तमाम जो योजनाएं हैं जिसमें कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है अब सीधे आपके अकाउंट में जा रहा है, नो दलाली, नो भ्रष्टाचार, नथिंग, और उसने इन जनधन के खातों को और ज़्यादा सार्थक बना दिया, उपयोगी बना दिया है। जैसे कि लोग कह रहे थे ना कि पता नहीं कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, पर अब क्योंकि वो उसमें पैसा भी जा रहा है उस सब्सिडी का, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको, और कितना बड़ा एक काया पलट हुआ है इस तरह की योजना से बिल्कुल उन लोगों का जो कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन में थे ही नहीं, बाहर थे बिल्कुल खड़े। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो महिलाओं ने अपने अकाउंट खोले, उन लोगों ने छोटे छोटे 10-10, 20-20 रुपए रोज कमाते हैं, वो लोग जमा करके आज सशक्तिकरण हो गया। हमने तो कितने क्षेत्रों में गए, वहाँ पे महिलाओं ने बताया कि हमने ये अकाउंट खोल लिया, आज हम अपना स्वाभिमान भी उनका जगह है, उनका कार्य योजना भी बढ़ी है। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने बहुत अच्छा क्रिएट कर दिया, और आर्थिक विषय के तरफ से भी ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि लोग कहते थे कि लीकेजेस है। सरकार की सोशल सिक्योरिटी की जितनी स्कीम्स थी, CAG की रिपोर्ट थी कि 26 में से 25 स्कीम्स में लीकेजेस था, पैसा जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता नहीं था। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर से उन तक पैसा मिल रहा है। अब कृषि क्षेत्र में भी इसका यूज होगा, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, जिसके थ्रू सरकार जो सीधा गरीब और पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का काम, उसके साथ इंश्योरेंस आदि को भी जोड़ दिया है कि आप प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, अटल पेंशन, मतलब हम जानते हैं, आप ज़्यादा अच्छा बताएंगे, 42% जनता के पास कोई कवर नहीं था। मैं समझती हूँ कि इन योजनाओं के साथ एक ऐसा तबका जो सोच भी नहीं सकता था कि उसके पास कोई कवर होगा, उसको मिला है। नजमा जी, अगर हम मुद्रा की बात करें तो मुद्रा ने बहुत विश्वास दिया है उनको जो कि छोटे उद्यमी है, कोई छोटा अपना काम धंधा करता है, कोई छोटा सा अपना कोई दुकान कारखाना व्यापार चलाता है। आपको क्या लगता है खास तौर से मुद्रा योजना कितनी बड़ी तब्दीली साबित हो रही है, और क्या जब कहते हैं ना हम इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर, अभी नई स्कीम है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर कहाँ हम लोग खड़े हुए हैं इस योजना को लेकर? मैं आपको जनधन योजना के बारे में एक छोटा सा बताती हूँ। जी, मैं कलकत्ता गई थी जनधन योजना के लिए, उसका लॉन्च करने के लिए, तो इतनी गरीब औरतें आई थी, मुझे लगता है कि वो अगर बैंक के दरवाजे पे जाती तो दरबान अंदर घुसने नहीं देता उनको। सही।
हमने जब उन्हें सर्टिफिकेशन दिया, और जनधन योजना में मैं तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में काम के मंत्री हूँ, हमने माइनॉरिटीज के गरीब लोगों में, बस्तियों में जाके, गांव में जाके उनको इससे जोड़ा जी। और उससे जोड़ने से मैं समझती हूँ दो तरह से फायदा हुआ। हमारे पास जैन जी बैठे हैं, वो बात करेंगे। एक तो उनकी सोच बदली है, तरह से कि अवेयरनेस क्रिएट हुई है, पैसा आया है, मगर ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो हुई है, एक ये जो चेंज आया उनकी सोच में, वो लोग ये समझने रहे कि हमारा भी बैंक अकाउंट है। हाँ, ये बड़ी फक्र की बात है सर। मैं आपको छोटी बात बताऊं, मैं अपनी छोटी सी बच्ची थी गोद में, उसका बैंक अकाउंट खोलने गई बम्बई में, तो उन्होंने कहा कि इतने छोटे बच्चे का नहीं खोलते, वो सिग्नेचर नहीं कर पाते। मैंने कहा अंगूठा लगा दी, तो बड़ी मुश्किल से कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी, जरा MP थी, इसलिए मान लिया उन्होंने। अगर आप सोचो एक गरीब आदमी को बैंक का अकाउंट, और जो आपने मुद्रा बैंक की बात कही, मैं बहुत फाइनेंस मिनिस्ट्री का इस बात में एहसान मानती हूँ। मुद्रा बैंक के जरिए हम लोग लोन देते, हमने हजारों बच्चों को, जिनको हम स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग कराते हैं हमारे मंत्रालय के थ्रू, अल्पसंख्यक बच्चों को, उनको हमने मुद्रा से लोन दिलाया। जनधन योजना से जोड़ने के बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कराए, और एक सोच बदली, एक बदलाव आया। बिल्कुल आप ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है, जो कॉन्फिडेंस एक तो हमें अमल करने से मिलता है, कितने पैसे मिले हुए, ये हिसाब इनका है। मेरा अकाउंटिंग दूसरी तरह से होती है जी। मैं लोगों में विश्वास को बहुत महसूस करती हूँ। और वैसे भी इकोनॉमी के लिए सेंटिमेंट्स की बात सबसे पहले होती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, विश्वास पहले आना चाहिए, जो कि इकोनॉमी के लिए भी बन रहा है और लोगों के मन में आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक